वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आपने टीईटी का फॉर्म भर दिया है या आपका फॉर्म भरना अभी बाकी है। 10 नवंबर को जो एग्ज़ाम होनी है पेपर 1 पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बात यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लेते हो, अगर आप उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज लेते हो या अगर आप इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज लेते हो तो आपको सेकंड लैंग्वेज किस तरीके से सिलेक्ट करना है। और साथ ही साथ बाकी के आपके जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब हम साइंस, सोशल साइंस या पेपर 1 में जो भी इन्वायरमेंट मैथमेटिक्स आता है तो वो किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, यहां से हम बात करते हैं परीक्षा माध्यम आणि केंद्राविषयी माहिती, इसके बारे में। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखेंगे, अर्जदाराने परीक्षेसाठी प्रविष्ट होण्यासाठी जे माध्यम निवडलेले असेल ते या परीक्षेसाठी प्रथम भाषा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल। तो देखिए, पहला पॉइंट जो यहाँ पर बता रहा है, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते वक्त, या आपने फॉर्म भर दिया और जो फर्स्ट लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की है, महाटेट की हम बात कर रहे हैं, तो वो आपका मीडियम समझा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मराठी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट की है तो आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट समझे जाएंगे। अगर आपने हिंदी भाषा ली है तो आप हिंदी के स्टूडेंट समझे जाएंगे। इंग्लिश और उर्दू के इस तरीके से ही जो भी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज है, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपका मीडियम जो है वो उर्दू ही समझा जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए आप, द्वितीय भाषा अचूकपणे निवडा। मतलब आपको जो सेकंड लैंग्वेज है वो अच्छे से सिलेक्ट करना है, उसमें कोई गलती नहीं करना है। या परीक्षेसाठी प्रथम भाषा मराठी निवडल्यास द्वितीय भाषा इंग्रजी अनिवार्य असेल। और एक कंडीशन है, अगर आपने मराठी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज सिलेक्ट की है तो सेकंड लैंग्वेज जो है अपने आप जो है आपकी इंग्लिश हो जाएंगी। इंग्लिश के अलावा कोई और ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद प्रथम भाषा इंग्रजी निवडल्यास द्वितीय भाषा मराठी अनिवार्य असेल। और अगर आपने इंग्लिश आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज ली है तो आपको सेकंड लैंग्वेज जो है मराठी लेना है। इस तरीके से, मतलब ये अनिवार्य है, ये चीज़ें कंपलसरी है। मराठी अगर आप लेते हैं तो आपको इंग्लिश लेना है, और अगर आप इंग्लिश लेते हैं फर्स्ट लैंग्वेज तो सेकंड लैंग्वेज जो है आपको मराठी भाषा ही लेना है, ये अनिवार्य है। ठीक है। तसेच प्रथम भाषा उर्दू, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़, हिंदी। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी प्रथम भाषा उर्दू या हिंदी है, निवडल्यास द्वितीय भाषा मराठी किंवा इंग्रजी निवडता येईल। और देखिए, अगर आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू है या आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो आप सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश या मराठी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश या मराठी भाषा आप ले सकते हो, यानी दो लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी। अगर आपका उर्दू सब्जेक्ट है तो मराठी लेना है या फिर इंग्लिश लेना है। अगर आपका हिंदी मीडियम है, आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ली है तो आपको मराठी सेकंड लैंग्वेज लेनी है या फिर इंग्लिश आपको सेकंड लैंग्वेज लेनी है। उसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उर्दू माध्यम निवडलेले असल्यास दोन्ही पेपरकरिता प्रश्नपत्रिकेतील इतर घटकांसाठी नॉन लैंग्वेज सेक्शन उर्दू आणि इंग्रजी भाषेत द्विभाषिक प्रश्न असतील। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आपने उर्दू भाषा सिलेक्ट की है और बाकी के जो आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि हम इन्वायरमेंट के क्वेश्चन की बात करते हैं, हम सोशल साइंस के क्वेश्चन की बात करते हैं, या तो हम बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र के क्वेश्चन की बात करते हैं, या फिर हम साइंस के क्वेश्चन की बात करते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपको दो लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेंगे अगर आप उर्दू मीडियम से हो। अगर आप उर्दू मीडियम से हो तो आपको बाकी के जो क्वेश्चन है वो उर्दू में और साथ ही साथ इंग्लिश में भी देखने के लिए मिलेंगे। ये सिर्फ उर्दू मीडियम वालों के लिए यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद 4 नंबर का पॉइंट है, जर मराठी किंवा इंग्रजी इतर माध्यम जर की कन्नड, तेलुगू, हिंदी। अब हिंदी वालों के लिए क्या बता रहा है, निवडलेले असल्यास दोन्ही पेपरकरिता प्रश्नपत्रिकेतील इतर घटकांसाठी नॉन लैंग्वेज सेक्शन मराठी आणि इंग्रजी भाषेत द्विभाषिक प्रश्न असतील। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपको जो द्विभाषिक प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब वही सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, सीडीपी, ये जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो मराठी और इंग्लिश भाषा में पूछे जाएंगे, भले ही आपका मीडियम हिंदी हो।
देखिए यहाँ पर इस तरीके से बता रहा है, यानी हिंदी मीडियम के बच्चों को भी अगर आप पेपर देना है तो सिर्फ हिंदी 30 नंबर के लिए पूछा जाता है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको मराठी या इंग्लिश भाषा में ही देने हैं। उर्दू मीडियम वालों के लिए वैसा नहीं है। उर्दू मीडियम अगर आपने सिलेक्ट किया, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है, तो आपको उर्दू और इंग्लिश का ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी हिंदी मीडियम है, आप हिंदी मीडियम से फॉर्म भर रहे हो, तो आपको द्वितीय भाषा जो है वो मराठी और इंग्लिश देखने के लिए मिलेंगी। मतलब आपको सीडीपी में भी इंग्लिश है और मराठी में हल करना है। हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी के जो भी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, सारे के सारे मराठी और इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेंगे। हिंदी से संबंध सिर्फ 30 मार्क्स का है। भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स का हिंदी पूछा जाएगा। बाकी पूरा पेपर आपका मराठी में ही होगा, ऐसा समझना आहे। अर्जदार ज्या जिल्ह्याच्या केंद्रावर परीक्षा देणार आहे ते जिल्हा ड्रॉप डाउन लिस्टमधून अचूकपणे निवड़ा और आपको जिस सेंटर में परीक्षा देनी है वो सेंटर को आपने जो भी हो तो आपने सिलेक्ट कर ही लिए होंगे। तो ये बातें हैं यहाँ पर मीडियम को लेकर, तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आप इस PDF को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।